नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भानु प्रतापपुर में वोटिंग से पहले सूबे का सियासी माहौल तेजी से गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से रेप के आरोपों को लेकर झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है, तो वहीं अमरजीत भगत ने बड़ा दावा कर दिया है कि नेताम के खिलाफ बीजेपी के लोग ही गुप्त रिपोर्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। दरअसल बीजेपी लगातार कांग्रेस पर नेताम के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रही है, जिसके बाद मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी को नसीहत दी है कि पहले अपनी पार्टी को ठीक करें, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल पहुंचे कोतवाली थाने। ब्रह्मानंद नेताम का पक्ष रखने पहुंचे हैं थाने। विधायक सौरभ सिंह के साथ 4 लोग थाने पहुंचे हैं। झारखंड पुलिस को ब्रह्मानंद सौंपेंगे नेताम के दस्तावेज। झारखंड पुलिस ने आरोपियों को नोटिस थमाया था। सभी आरोपियों को कोतवाली थाने बुलाया था। कोतवाली थाने में झारखंड पुलिस की टीम मौजूद है। थाने के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि पहुंचे हैं कोतवाली थाने। ब्रह्मानंद नेताम का पक्ष रखने पहुंचे हैं थाने। विधायक सौरभ सिंह के साथ 4 लोग पहुंचे हैं थाने। झारखंड पुलिस को सौंपेगी ब्रह्मानंद नेताम के दस्तावेज। झारखंड पुलिस ने आरोपियों को थमाया था नोटिस। सभी आरोपियों को कोतवाली बुलाया गया था। कांकेर के कोतवाली थाने में करीब 350 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कोंडागांव, जगदलपुर और नारायणपुर से भी फोर्स बुला ली गई है। उधर झारखंड पुलिस के एक आईपीएस अधिकारी सहित 5 पुलिसकर्मी भी कांकेर में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के लिए है। झारखंड में नाबालिग से गैंगरेप के सिलसिले में झारखंड पुलिस ने नेताम को कांकेर थाने में तलब किया है और इस केस में झारखंड पुलिस ने 3 आरोपियों के घर पहुंचकर नोटिस थमाया है, जिनमें ब्रह्मानंद नेताम भी शामिल है। पुलिस की बड़ी तैयारी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेताम को गिरफ्तार करने की तैयारी है। पिछले दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड में नाबालिग से रेप के आरोप को सार्वजनिक किया था। हालांकि नेताम दावा कर रहे हैं कि वो कभी झारखंड गए ही नहीं। बीजेपी भी अपनी तरफ से नेताम को क्लीन चिट दे चुकी है। पार्टी का दावा है कि ये कांग्रेस की साजिश है। इस सारे घटनाक्रम में जो षड्यंत्र हुआ है, आज तो ये विधानसभा का उपचुनाव भानु प्रतापपुर की जनता लड़ रही है। ब्रह्मानंद नेताम के लिए आज भानु प्रतापपुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है और निश्चित रूप से इस चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान होगा और कांग्रेस को भानु प्रतापपुर की जनता सबक सिखाएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा दावा किया है जो सूबे में सियासी बवाल को बढ़ा सकता है। मंत्री अमरजीत भगत का दावा है कि नेताम के खिलाफ दस्तावेज और गुप्त रिपोर्ट खुद बीजेपी के नेताओं ने उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी है कि दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी पार्टी को ठीक करें। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने तो कोई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया है, कोई गिरफ्तारी का काम नहीं किया है। अब झारखंड में कोई अपराध किया है तो झारखंड की पुलिस जाने और भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने, उसमें हम कहाँ से बीच में आ गए। हमने तो अपराध करने के लिए कहा नहीं था। अगर कोई चीज़ अपराध करते हैं तो ऑन रिकॉर्ड है, वो कभी साक्ष्य मिटता थोड़े ना है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। उधर झारखंड पुलिस के एक्शन से ब्रह्मानंद नेताम बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कम से कम वो दिखा तो ऐसा ही रहे हैं। नेताम प्रचार में बिजी हैं। उनके प्रचार को प्रोग्राम और वीडियो भी सामने आए हैं। उधर इस केस में
एक नया विवाद भी जुड़ गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ नोटिस जारी किया। मरकाम पर रेप पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप लगा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि रेप पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया गया। कांग्रेस इसे दुर्भावना से प्रेरित कदम बता रही है। देखिए, मैं आप सबके माध्यम से ये चीज स्पष्ट कर दूं कि पीसीसी चीफ ने कभी भी पीड़िता का नाम न प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया, न प्रेस की बाइट में, और न ही हमारे द्वारा कोई ऐसा तथ्य, ऐसे कोई कागजात दिए गए जिसमें पीड़िता का नाम था। तो किस बात की नोटिस दी गई है? नोटिस तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, नोटिस तो अपराधी को देना चाहिए जो 15 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद आज राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव अभियान में है। नोटिस तो झारखंड पुलिस को देना चाहिए कि इतने दिन बाद भी 15 साल की मासूम के साथ में दुराचार का आरोपी, सामूहिक दुराचार का आरोपी, उसे जबरिया देह व्यापार में धकेलने का आरोपी ब्रह्मानंद नेताम इतने दिन तक कैसे होगा? मामले को उजागर करने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस देने के पीछे किस प्रकार की दुर्भावना है, स्पष्ट तौर पर दिख रही है। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं ने चुनौती दी थी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करके दिखाएं, और अब झारखंड पुलिस यहां पहुंच चुकी है। जाहिर है माहौल गर्म है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भानु प्रतापपुर में वोटिंग से पहले कब और क्या होगा कहना मुहाल है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 कांकेर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ममता जुड़ गई है। ममता, बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कोतवाली थाने पहुंचा है, आखिर क्या अपडेट इस मामले में, कैसी ये तस्वीर दिखाई है? बिल्कुल, देखिए विधायक सौरभ सिंह और इसके साथ ही ब्रिजेश पांडे जो वकील हैं और नंद कुमार ओझा जो एजेंट है, और इसके साथ एक और अन्य जो है, ऐसे मिलाकर कुल 4 लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए कोतवाली थाने पहुंचे हैं। और ये अंदर आप ये जो खिड़की देख रही है, ये जो कमरा है, उसके भीतर झारखंड पुलिस के साथ बातचीत चल रही है। काफी बाहर आवाज भी आ रही थी, आक्रोशित थोड़ा सा जो है वो अग्रेशन भी दिखा रहे थे जो बीजेपी के जो नेता है, और उनका कहना था कि आप बताइए कि कहाँ पर लड़की की गवाही हुई और तमाम तरह की चीजें। जाहिर तौर पर पहले ये था कि अरुण साव यहाँ पर आएंगे, बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि जो है बाकी जो सौरभ सिंह के साथ में बाकी 3 और लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना ये है कि ये जो दस्तावेज लेके आए हैं या जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं, क्या उससे झारखंड की जो पुलिस है वो कन्विंस होती है, और क्या इसके बाद में ये होता है कि इस पूरे मामले में को लेकर जो है वो एक क्या समय मिलता है बीजेपी को, या फिर झारखंड की पुलिस जो है वो इनकार कर देती है। और अगर इनकार करेगी तो फिर ब्रह्मानंद नेताम जो है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के जो वीडियो है वो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि खुलकर ब्रह्मानंद नेताम जो है वो सामने नहीं आए हैं, उनकी कोई जानकारी खुलकर सामने नहीं आ रही है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि ब्रह्मानंद नेताम को मीडिया और तमाम और दूसरों से दूर रखा जाए, और भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों का एक घेरा बना करके वो जगह जगह जहां पे भी जा रहे हैं वहां पर इस तरीके से घेरा बनाया गया है। हालांकि अभी भी ये नहीं पता चला है, जो शेड्यूल उनका जारी हुआ था वो शेड्यूल उस शेड्यूल के हिसाब से वो नहीं जा रहे हैं। और इस बीच अगर यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, तो देखना ये है कि क्या जो है कानूनी रूप से ये जो दाव उन्होंने बीजेपी ने खेला है वो कारगर होगा, या फिर झारखंड पुलिस जो है, जैसा कि कहा जा रहा था कि वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो वो अपनी बात पर अड़ी रहेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रतिनिधिमंडल भीतर मौजूद है। जी ठीक। अभिषेक शुक्ल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पूरा सिनेरियो हम देख रहे हैं, किस तरह से राजनीति में भूचाल आ चुका है जब से ये मामला उठा है, और अब नजदीक है बहुत उपचुनाव, 5 तारीख है, समय बचा रखी है, पुलिस सर पे खड़ी है। आखिर पूरे सिनेरियो को कैसे देखें? बीजेपी को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है इससे? देखिए ऋतु, नुकसान उठाना पड़ेगा, फायदा होगा, किसको किस तरीके से जनता लेती है, ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग होगी तभी समझ में आएगा। फिलहाल झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव ब्रह्मानंद नेताम के पुराने मामले को निकाल कर खेला, उसके बाद पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, और बीजेपी भी अपनी रणनीति वहां पर बना रही है कि ब्रह्मानंद नेताम रहेंगे, अपने अगर गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी देंगे, जैसी बहुत सारी बातें आई है। कल से झारखंड पुलिस घूम रही है, हमने अपने चैनल पर भी दिखाया वहां पर कि किस कमरे में ब्रह्मानंद नेताम है, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। पुलिस आज सुबह 4 जगहों पर नोटिस चस्पा उसने वहां पर किया, और अब
नोटिस के मुताबिक जो 10 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया था कांकेर के थाने में, वहां ब्रह्मानंद नेताम नहीं पहुंचे, तो भाजपा के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं जहां झारखंड की पुलिस इंतजार कर रही है, वो तमाम कागजात लेकर पहुंचेंगे। तो डायरेक्ट न झारखंड पुलिस ब्रह्मानंद नेताम से आमना सामना कर रही है, न भाजपा के नेता ब्रह्मानंद नेताम का आमना सामना करा रहे हैं झारखंड पुलिस से। तो एक चुनाव का इलाका है, तो चुनावी माहौल ज्यादा बना हुआ है यहाँ पर, और इस चुनावी माहौल को जनता किस तरीके से लेती है, ये एक अहम पहलू यहाँ पर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने दांव वहां पर खेल रही हैं। 5 तारीख को वोटिंग है और 3 तारीख की शाम तक चुनाव प्रचार जो है खत्म हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री का भी रोड शो होना है, तो माहौल बनाने की पूरी कोशिश दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से गुनाहगार साबित करने में ब्रह्मानंद नेताम को जुटी हुई है, तो भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका कैंडिडेट बाहर प्रचार कर रहा है वीडियो वायरल करके, जबकि एग्जैक्ट लोकेशन ब्रह्मानंद नेताम की अब तक किसी को पता नहीं है कि वो कहां पर इस वक्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। थाने जहां बुलाया गया था वहां वो पहुंचे नहीं, वहां भाजपा नेता पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर आम जनता को एक तमाशा सा दिख रहा है, माहौल बना रही है दोनों ही पार्टियां। झारखंड पुलिस 2 दिन से छत्तीसगढ़ में है। कल जैसा कि मैंने बताया कि ब्रह्मानंद नेताम कहाँ है ये सबको पता था, फिर भी झारखंड पुलिस वहां नहीं पहुंची। क्या ये माहौल बनाया जा रहा है, किस तरीके से आगे उनके जहन में तमाम चीजें चल रही है, ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तस्वीर साफ होगी। ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिएगा। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, नेताम जी को बुलाया गया पर पहुंचे नहीं है, प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, आखिर किस तरह से देखें इससे? अगर सही है, सच है बातों में, तो आखिर क्यों नहीं सामने आ रहे? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है और पहले दिन से हमने इसी बात को कहा है, जब किसी व्यक्ति को समझ नहीं, नोटिस नहीं, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं, ये लोकतंत्र है, भारत देश में लोकतंत्र है, किसी का राजपाठ नहीं है। आज 3 साल से यदि झारखंड पुलिस में यदि सत्यता भी है तो सोई हुई है। अचानक चुनाव को प्रभावित करने के लिए, निश्चित हार को जीत बदलने के लिए भूपेश बघेल जी जो जिस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यदि मैं बेगुनाह हूं, गुनाहगार नहीं हूं, तो फिर कहे कि गिरफ्तारी? जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो जनता के बीच में जा रहा है, उसको आप उस कॉन्टेस्ट से, आप उस लड़ाई से उसको अलग हटाना चाह रहे हैं। ये गया जमाना कांग्रेस के राज का, जब इस तरह की चीजें होती थी। अब लोकतंत्र है देश के अंदर में, और उस लोकतंत्र के तहत ही काम करना चाहिए। हमारा तो प्रश्न है कि अचानक चुनाव के नामांकन के बाद कांग्रेस ने ये क्यों लाया? पहले यदि उनके पास जानकारी थी तो क्यों नहीं लाया? दूसरा, झारखंड पुलिस 3 साल से सो रही थी, अचानक चुनाव के बीच में इस तरह की कार्रवाई करने के लिए क्यों आ गई? ये 2 सवालों का जवाब दे दें, उसके बाद हम उचित कार्रवाई कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन आप केवल हमको डोमिनेट करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए यदि आप षड्यंत्र करोगे तो उसका मुकाबला तो किया जाएगा। तो कांग्रेस तो कह रही है, आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों की पार्टी के कुछ नेता हैं जो उन्हें प्रूफ दे रहे हैं, उसके बाद ये सब चीजें सामने आई हैं और ये सब हुआ है। संजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, देखिए, जो कर्म कांग्रेस ने 50 साल किया है, यहाँ तक कि देश के विभाजन में भी जो षड्यंत्र करे हैं, आज भी वही काम वो कर रहे हैं। नाम बताए, दम है तो नाम बताए कि किसने कागज उपलब्ध कराया है। इस तरह की स्थिति है, दूसरों को बदनाम करने के लिए इतना गिरावट, इतना ये उचित नहीं है। और यही प्रदर्शित करता है कि चुनाव ये फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं और इसीलिए कुछ का कुछ बक रहे हैं। इन सबको वही झारखंड के रांची अस्पताल में भेजने की आवश्यकता है। आपको नहीं लगता आपने? जी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। धनंजय जी, अब मामला लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा, पर बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि षड्यंत्र पूर्वक ये सब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए में है बलात्कारियों को बचाना, बलात्कारियों के बचाव में सड़कों में उतर कर प्रदर्शन करना, और वही चरित्र भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। जब ब्रह्मानंद, जिस पर झारखंड में एक नाबालिग बालिका से रेप का आरोप है, जिस पर एक गैंग रेप का आरोप है, पॉक्सो एक्ट का जिस पर आरोप है, जिसको देह में पानी ढकेलने का आरोप है, उसके बचाव में उतरी है। तो भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है अपराधियों को संरक्षण देना। और जल्दी ही धनंजय जी, यहाँ पर जो एक सवाल उठ रहा है, मैं एक सवाल करना चाहूंगी आपसे कि ये एकदम से क्यों? नामांकन की जब तारीख आई थी उससे पहले भी ये सब हो सकता था, सच्चाई सामने आ सकती थी। आपके हिसाब से अगर ये सच्चाई है तो पहले भी आ सकती थी, अचानक से क्यों?
आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उसके ओएसडी थे ओपी गुप्ता, उसका जब रेप के आरोप लगे, नाबालिग से बलात्कार के आरोप लगे, तो 4 साल रमन सरकार में उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुआ था। हमारी सरकार बनी तो 4 साल बाद पीड़िता का FIR दर्ज हुआ, बलात्कारी को गिरफ्तार किया गया और उसको न्याय जो है उस पर कार्रवाई कर दी है। तो भारतीय जनता पार्टी ये ना बताएंगे, इनको ये बताना चाहिए ना कि रमन सिंह ने जिस प्रकार से बलात्कारी को बचाया था, क्या रघुवर दास जो भाजपा के मुख्यमंत्री झारखंड में, उन्होंने भी बलात्कारी को बचाने का काम किया है? क्या उसको बचाने के लिए मोदी जी का फोन आया था, शाह जी का फोन आया था? तो भाजपा का चरित्र है। भाजपा समय पर सवाल न उठा, ये बताए जो एक आदिवासी बालिका के जो रेपिस्ट है, जिसको बलात्कार के आरोप लगे हैं, उसको झारखंड। ठीक ठीक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक, ममता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। उज्जैन पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी सभा को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उज्जैन में एंट्री जो है कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा, और 7वां दिन मध्य प्रदेश में है और उज्जैन पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। सभा को संबोधित करेंगे, साथ ही साथ बाबा महाकाल के दर्शन राहुल गांधी करेंगे। आम सभा को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। कई सारे कार्यक्रम रखे गए हैं और उसी को लेकर के तैयारियां, अलग अलग जगह पे स्वागत की तैयारियां भी की गई हैं, सभा के लिए भी तैयारी की गई है और मंत्रोच्चारण के साथ जो स्वागत होगा वो उसकी तैयारियां भी की गई हैं। तो कई सारी तैयारियां भारत जोड़ो यात्रा के वेलकम के लिए, और एंट्री जो है भारत जोड़ो यात्रा उज्जैन में कर चुकी है। लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री उज्जैन में तो हो चुकी है, अभी कहां तक की यात्रा, आखिर कितने बजे बाबा महाकाल के दर्शन राहुल गांधी करेंगे, स्वागत के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, सब विस्तार से बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। इस वक्त क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उज्जैन के निनोरा में इस समय मौजूद है और करीब दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से यात्रा रिज्यूम होगी। राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ पर जो जैन तीर्थ स्थल है, भगवान महावीर की तपोभूमि है, वहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और उसके बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकाल मंदिर जाएंगे, जहाँ पे स्वास्थ्य वाचन होगा। विधि विधान से राहुल गांधी पूजन करेंगे। राहुल गांधी के साथ इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PCC चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व चीफ सुरेश पचौरी भी मौजूद रहेंगे और वहां से पूजन करने के बाद राहुल गांधी सीधे सामाजिक न्याय परिसर पहुंचेंगे, जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण दिन अगर आज देखा जाए तो कांग्रेस के लिहाज से, भारत जोड़ो यात्रा के लिहाज से भी, क्योंकि एक तो भगवान महाकाल के राहुल गांधी दर्शन कर रहे हैं, दूसरा एक जनसभा का आयोजन कांग्रेस ने रखा गया है, जिसके जरिए कांग्रेस की एक कोशिश है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाए, इस पूरी यात्रा का पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। और चूंकि इंदौर, उज्जैन वो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के केंद्र माने जाते हैं, बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, वो इन क्षेत्रों से आते हैं और मध्य प्रदेश की सियासी समीकरणों को लेकर भी ये क्षेत्र अपना एक खासा दखल रखता है। तो कांग्रेस की कोशिश है आने वाले लगातार नजर बना रखिए भारत जोड़ो यात्रा पे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बात करते हैं जबलपुर की। नगर निगम के डिफॉल्टर करदाताओं पर अब कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। नगर निगम ने 9922 डिफॉल्टर करदाताओं को अंतिम मोहलत दी है। सभी को नोटिस जारी हुए हैं। डिफॉल्टर करदाताओं से 109 करोड़ रुपए लेना है, संपत्ति कर लेना है। कई लोगों ने 12 साल से नहीं चुकाया है संपत्ति कर। संपत्ति कर के जो बकायादार हैं, जिनकी राशि 20,000 से लेके ऊपर है, उनको 9,922 लोगों को हमारे द्वारा नोटिस वितरण किए जा रहे हैं। ये लोग 4 से 5 साल और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 साल से टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी की जा रही है। इनको पूर्व में धारा 173 के तहत हमारे द्वारा बिल वितरित कर दिए गए हैं और अब धारा 174 के तहत उनको डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है। और जो लोग इसके बाद भी पैसा जमा नहीं करेंगे, उनके ऊपर धारा 175 के तहत कुर्की की कार्रवाई और नीलामी।
और रायपुर की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय ट्रक और चोर गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी के 40 ट्रकों को जब्त किया है। ट्रकों की चोरी कर दूसरे राज्यों में बेचते थे। मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार हुए हैं। बिहार से गिरफ्तार कर लाई पुलिस। 6 आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।